ये आग उगलती तोपें, तड़ातड़ चल रही बंदूकें, गोला बारूद से घेरते लड़ाके इस फिल्म का सिर नहीं बल्कि शौर्य की गाथा गाते 450 वर्ष पूर्व लिखा गया विजय तिलक है, जिसकी याद में आज भी जमरा बीच के अवसर पर युद्ध का दृश्य जीवंत हो उठता है। देश में होली का त्यौहार सब जगह रंग लगाकर मनाया जाता है, मगर राजस्थान में उदयपुर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर मेहतागढ़ मैनार की होली अपने अलग ही अंदाज में मनाई जाती है। यहाँ न केवल सांस्कृतिक और समृद्ध विरासत को संजोया जाता है, बल्कि राजस्थान के उस इतिहास को भी जीवंत रखा जाता है जो वर्षों पूर्व मुगलों को परास्त कर विजय तिलक अपने माथे लगाया था। मुगलों पर विजय के उपहार में तत्कालीन महाराणा ने मेवाड़ को 17वें उमराव की उपाधि, शाही लाल जाजम, नागौर के प्रसिद्ध रणबांकुरा ढोल, सिर पर कलिंगी धारण करने का अधिकार प्रदान किया था। मंगलवार रात एक के बाद एक कई तोपें आग उगल रही थी, तड़ातड़ बंदूकें चल रही थी। उदयपुर के गांव मैनार में यह दृश्य किसी युद्ध का नहीं बल्कि होली के उस जश्न का था। मैनार में देर रात तोपों और बंदूकों ने जमकर आग उगली, हर तरफ तलवारें चलती दिखी। मौका था शौर्य पर्व जमरा बीच का, जो बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं गांव के युवा जो दुबई, सिंगापुर, लंदन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में रहते हैं, वह भी इस मौके पर सभी गांव पहुंचे। पूरा गांव सतरंगी रोशनियों से एक दुल्हन की तरह सजा धजा था। जमरा बीच की रात मैनार कस्बा दीपावली की तरह रंगत में रंगा था। शौर्य पर्व जमरा बीच का यह पारंपरिक आयोजन मेवाड़ में मुगलों की टुकड़ी पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। रात 9 बजे बाद सभी पूर्व रजवाड़े के सैनिकों की पोशाकें, धोती, कुर्ता, कसुमल, पाक से सजे धजे ग्रामीण अलग अलग रास्तों से ललकारते हुए बंदूक और तलवार लेकर बंदूक दागते हुए सेना के आक्रमण किए जाने के रूप में 4 भुजा मंदिर के सामने गांव का मुख्य बाजार ओंकारेश्वर चौक के यहाँ पहुँचे, जहाँ ग्रामीणों ने बंदूक और तोप से गोले दागे तथा पटाखों से आतिशबाजी से आग की लपटें निकली जो काफ़ी ऊंचाई तक जा रही थी। तोपों, बंदूकों की गर्जना 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी। वहाँ बारूद से भरी हुई बंदूकों के साथ आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहे। यह रेजिमेंटल सटीकता के साथ इतनी खूबसूरती से तालमेल बिठाता है और फेरावत के एक संकेत पर चौराहे पर 5 मार्गों पर खड़े लोग एक साथ अपनी बंदूक हवा में चलाते हैं, जिससे ग्रामीणों को अपना जश्न शुरू करने की अनुमति मिल गई हो। और फिर शाम से शुरू होकर आधी रात तक बंदूकों, पटाखों, तोपों की गर्जना के बिना एक सेकंड भी नहीं बीतता है। तब 5 रास्तों से गांव बंदूकों, तोपों की आवाज़ से गूंज उठता है। तब युद्ध का परिदृश्य जीवन हो उठता है। इसी बीच पटाखों के धमाकों से दहल उठा ओंकारेश्वर चौक। उसके बाद जैन समुदाय द्वारा अबीर गुलाल से रणबांकुरों का स्वागत किया गया। मुख्य चौक पर पटाखों की गूंज, आग के गोले, गरजती बंदूकें, चमकती खनकती शमशीरों के बीच सिर पर कलश लिए महिलाएं वीर रस के गीत गाती चल रही थी। हवाई फायर, गुलाल बरसने के साथ रणजीत ढोल बजते रहे और पुरुष आतिशबाजी करते हुए थम चौक की और बोधरी माता की घाटी पर 300 मीटर का रास्ता 1 घंटे में तय कर पहुँचे, जहाँ बोधरी माता की घाटी पर कतारबद्ध जनसमूह के बीच मैनार के शौर्य व वीरता एवं मैनारिया समाज का इतिहास का वाचन किया गया। इसी दौरान गांव की महिलाओं व युवतियों थंब चौक पर फेरावतों की कड़ी सुरक्षा में मुख्य होली को शीतल अर्घ्य देने की रस्म अदा की गई। यहाँ से सभी लोग ढोल की थाप पर दोबारा ओंकारेश्वर चौक पर पहुँचते हैं, जहाँ ग्रामीणों को एक साथ हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में खांडा लेकर तलवारों की जबरी गेर ढोल की थाप पर खेली गई।